नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जो भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मतलब हमारी न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम BNSS भी कहेंगे। तो आखिर इस बड़े बदलाव का हम सब पर क्या असर होगा? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कहावत हम सब ने सुनी है। सालों तक कोर्ट के चक्कर काटना, तारीख पर तारीख मिलना, ये एक आम हकीकत बन गई थी। और ये नया कानून BNSS इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को बदलने का वादा करता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई पुराने कानून को बदलने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, अब तक जो कानून चल रहा था वो था 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC। अब आप खुद सोचिए, 1973 से लेकर आज तक हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि अपराध करने के तरीके भी कितने बदल गए हैं। लेकिन हमारा कानून काफी हद तक वहीं का वहीं था और इसी वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। अगर हम पुराने और नए कानून की तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। पुराना CRPC अपनी उलझी हुई प्रक्रियाओं, सालों की देरी और तकनीकी खामियों के लिए जाना जाता था। इसके ठीक उलट नया BNSS आम नागरिक को, सिटीजन को अपने सेंटर में रखता है। इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न्याय को तेज बनाना है और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये BNSS आखिर है क्या और इसके पीछे का मूल विचार क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहीं तो BNSS एक नया प्रोसीजरल लॉ है। मतलब ये एक तरह की रूल बुक है जो ये बताती है कि किसी भी क्रिमिनल केस में जांच से लेकर ट्रायल तक की पूरी प्रक्रिया आखिर चलेगी कैसे। इसका एक ही सीधा सा मकसद है, न्याय व्यवस्था को आम नागरिक के लिए आसान बनाना, असरदार बनाना और सुलभ बनाना। और ये ही इस नए कानून की आत्मा है, जस्टिस फर्स्ट या सबसे पहले न्याय। इसका मतलब ये है कि अब फोकस सिर्फ नियम कानून और प्रक्रियाओं को पूरा करने पर नहीं होगा, बल्कि असल में न्याय दिलाने पर होगा। प्रक्रियाएं तो न्याय तक पहुंचने का एक जरिया है, अपने आप में मंजिल नहीं। अब आते हैं इस कानून के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे क्रांतिकारी बदलाव पर, और वो है टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी न्याय की रफ्तार को बढ़ाने वाली है। जरा सोचिए, अब FIR लिखाने के लिए घंटों इंतजार शायद ना करना पड़े, क्योंकि ये ऑनलाइन भी हो सकती है। कोर्ट से आने वाले समन अब ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भेजे जा सकते हैं। और सबसे अहम बात, गवाहों के बयान और यहाँ तक कि कोर्ट की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकेगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई गवाह किसी दूसरे शहर में रहता है या काम करता है। पहले उसे गवाही के लिए बार बार अपना काम छोड़कर पैसा और समय लगाकर कोर्ट आना पड़ता था। अब वो वीडियो कॉल पर ही अपनी बात रख सकता है। सोचिए इसे न्याय प्रक्रिया कितनी तेज और आसान हो जाएगी। ये कानून सिर्फ टेक्नोलॉजी और स्पीड के बारे में ही नहीं है। इसका दूसरा बड़ा फोकस है आम नागरिक और पीड़ित यानी विक्टिम के अधिकार। ये कानून प्रक्रियाओं के साथ साथ लोगों की सुरक्षा के बारे में भी है। ये कानून आम इंसान के अधिकारों को काफी मजबूती देता है। अब गिरफ्तारी और जांच के लिए पहले से ज्यादा साफ नियम है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। और सबसे जरूरी, अगर कोई पीड़ित है तो उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसके केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या चल रहा है। जैसे अब ये एक कानूनी जरूरत है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस को उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करना ही होगा। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये गैर कानूनी हिरासत जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने में एक बड़ा कदम है। ये पक्का करता है कि हर व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहें। और अब आते हैं उस समस्या पर जिससे हर कोई परेशान है, यानी अंतहीन देरी। वो जो तारीख पे तारीख वाली संस्कृति है, BNSS उसे खत्म करने के लिए कुछ बहुत ठोस कदम उठाता है। इस कानून की सबसे अहम बातों में से एक ये है कि अब कई कामों के लिए एक तय समय सीमा, एक डेडलाइन है। जैसे जांच कितने दिनों में पूरी होगी, चार्जशीट कब फाइल की जाएगी और ट्रायल कब तक चलेगा, सब कुछ समय से बांधा गया है। इसका सीधा मतलब है कि मामलों को अब सालों साल तक खींचा नहीं जा सकेगा। तो इन सब बातों का, इन सारे बदलावों का आखिर मतलब क्या है? एक आम इंसान के लिए इसका क्या असर होगा?
चलिए इसे 3 मुख्य पॉइंट्स में समेटते हैं। पहला, ये कि सिस्टम अब पहले से ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होगा। डिजिटल रिकॉर्ड्स और तय प्रक्रियाओं की वजह से ये जानना आसान होगा कि किसी केस में क्या हो रहा है। इससे जवाबदेही भी बढ़ेगी। दूसरा और शायद सबसे बड़ा फायदा तेज न्याय। टेक्नोलॉजी और टाइमलाइन का सीधा सा मतलब है कि मामलों को निपटाने में जो सालों लग जाते थे, अब वो समय काफी कम हो जाएगा। और तीसरा, हमारे अधिकार अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं, चाहे वो गिरफ्तारी के समय हो या एक पीड़ित के तौर पर। ये नया कानून हमें ज्यादा सुरक्षा और जानकारी का अधिकार देता है।